नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? होप सभी अच्छे होंगे। द कॉलेज कोच यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं मध्य प्रदेश में होने वाली जो एमपीडीटी की काउंसलिंग है, उससे मिलने वाली टीएफडब्ल्यू सीट या टीएफडब्ल्यू स्कीम के बारे में, जिसका हिंदी में नाम शिक्षण शुल्क छात्र योजना है। इस स्कीम का फायदा कौन कौन ले सकता है, किस कैटेगरी वाले बच्चे ले सकते हैं। इसके अलावा आप जानते हैं जैसे कि मध्य प्रदेश के अंदर जैसे कि बीटेक और बी फार्म कोर्स जो हैं, उनसे जुड़े हुए जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जो प्राइवेट कॉलेज हैं, आज के टाइम में उनकी जो फीस है वो लाखों में है। तो अगर आप लाखों की फीस कुछ हजारों में करना चाह रहे हैं तो इस स्कीम के तहत कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा इस स्कीम के अंतर्गत कितनी परसेंट सीटें आती हैं, कैसे आपको ये सीट मिलेगी, कैसे अप्लाई करना है। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे एमपीडीटी का तो वहां पर जो है आपको कुछ चीजें यस करना होती हैं टीएफडब्ल्यू सीट को लेके। इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करना होंगे। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, इसका क्या बेनिफिट मिलने वाला है आपको। इसके अलावा देखिए इसका ड्रॉबैक भी है, तो वो भी आज हम जानेंगे। तो आज मैं आपको टीएफडब्ल्यू स्कीम से जुड़ी हुई ए टू जेड कंप्लीट जानकारी दूंगा और डेफिनेटली जो है इस जानकारी को आपको जानना चाहिए और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना चाहिए। इसके अलावा अगर आप अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि आगे भी मैं आपको एमपीडीटी काउंसलिंग से जुड़ा हुआ हर एक चीज का अपडेट और साथ ही साथ ऐसी बहुत सारी जानकारी शेयर करता रहूंगा। तो सबसे पहले हम जानने वाले हैं टीएफडब्ल्यू जो स्कीम है ये है क्या। तो जैसा कि आप जानते हैं आर्थिक रूप से कमजोर जो छात्र होते हैं उनके लिए बनाई गई एक विशेष योजना है गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके तहत जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जो फार्मेसी कॉलेज हैं, उनकी ट्यूशन फीस माफ कर दी जाती है। तो जैसा कि आप जानते हैं जो बीटेक के कॉलेज हैं, बी फार्म के कॉलेज हैं, उनकी लाखों की जो फीस होती है उसमें ट्यूशन फीस जो है वो सबसे ज्यादा होती है। इसके अलावा डेवलपमेंट चार्जेस, लाइब्रेरी के चार्जेस होते हैं, लैब के चार्जेस होते हैं, ऐसे तमाम जो है एक करके जो है एक फीस स्ट्रक्चर बनता है। तो उसमें जो है सबसे ज्यादा वाला जो पोर्शन होता है वो ट्यूशन फीस का ही होता है और वही जो है आपकी माफ हो जाएगी। तो 5 पॉइंट है, पांचों पॉइंटों को जो है डिस्क्राइब करूंगा और उसके माध्यम से आपको टीएफडब्ल्यू सीट की जानकारी दूंगा और देन आगे जो है हम बहुत सारी चीजों को समझने वाले हैं। इसलिए वीडियो को बिल्कुल एंड तक देख लीजिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको इसके जो ड्रॉबैक हैं वो भी बताने वाला हूं। तो देखिए पहले नंबर पे आप देख पा रहे होंगे हर एक कॉलेज में जो है 5% जो सीटें होती हैं, जैसे कि अगर सीएस ब्रांच है, आईटी ब्रांच है, मैकेनिकल ब्रांच है, तो हर एक ब्रांच के अंदर 5% सीटें एक्स्ट्रा आती हैं, उसी सीट में से नहीं मिलती है। एक्स्ट्रा सीटें जो है गवर्नमेंट देता है, 5% सीटें जो टीएफडब्ल्यू सीट के अंतर्गत आती हैं। जैसे कि अगर सीएस ब्रांच में 120 सीटें हैं तो 6 सीटें जो है टीएफडब्ल्यू सीट के लिए अलग से आपको देखने को मिलेंगी और अलग से जो है इसके लिए अप्लाई किया जाता है। जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो नॉर्मल सीट अलग से आएगी और जो टीएफडब्ल्यू सीट है उसके आगे एफडब्ल्यू लिखा होगा, तो उसके लिए विंडो अलग से ओपन होती है। इसके अलावा दूसरे नंबर पे आप देख पा रहे होंगे, तो जैसे कि मैंने आपको बताया ट्यूशन फीस जो होती है ये सबसे ज्यादा होती है किसी भी कॉलेज की जो फीस स्ट्रक्चर है उसके अंतर्गत। तो आपकी ट्यूशन फीस जो है वही माफ हो जाएगी और इससे जो है आप जैसे कि टोटल जो 4 साल का कोर्स है और जो कॉलेज की फीस है उसके अकॉर्डिंग 3 लाख से लेके 5 लाख तक जो है अपनी सेविंग कर सकते हैं। अब देखिए बहुत से ऐसे बच्चे हैं मध्य प्रदेश के अंदर या इंडिया लेवल पर जो बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं, अपना 12th में अच्छा परसेंटेज लेके आते हैं, जेई में अच्छा परसेंटेज लेके आते हैं, लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि उनके मदर की फादर की इनकम उतनी ज़्यादा नहीं होती है। पेरेंट्स पढ़ाना चाहते हैं, बच्चे भी पढ़ना चाहते हैं, लेकिन फीस का इशू आता है। तो उन लोगों के लिए इस टाइप की स्कॉलरशिप तो बहुत सारी स्कीम्स होती हैं जिसके माध्यम से आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को इसका आइडिया नहीं होता है। तो इसलिए जो है आप जो भी स्कीम्स चल रही हैं, जो भी स्कॉलरशिप्स हैं, उनके बारे में सर्च जरूर कर लें। तो समझ गए होंगे आप, अराउंड आप 3 लाख से लेकर 5 लाख तक सेविंग कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें किसी कॉलेज की 1,50,000 फीस है, तो वहां पर ये जो फीस होती है, अगर आप एक नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज में देखोगे फीस स्ट्रक्चर, तो सामने देख पा रहे होगे 30,000 से लेकर 50,000 के बीच में आपको पे करना होता है। तो इसके अंदर कुछ अदर जो चार्जेस होते हैं वो जुड़े होते हैं और ट्यूशन फीस जो है बिल्कुल माफ कर दी जाती है। इसके अलावा देखिए ये जो स्कीम है, इस स्कीम का अगर आपको फायदा मिलता है तो जो हॉस्टल है, मैस है, बस का जो चार्जेस है ये तो आपको लगने वाले हैं। जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं वो तो आपको लगेंगे ही, क्योंकि हॉस्टल का लगेगा, मैस का अलग से भरना होता है, बस ले रहे हैं तो बस की फैसिलिटीज जुड़ जाती है। बाकी जो है जो बेसिक चार्जेस होते हैं कॉलेज लेवल के, डेवलपमेंट चार्ज हो गया, इसके अलावा आपका एग्जाम वगैरह और ये तमाम चीजें हैं ये तो आपकी लगने वाली हैं। तो लाखों की जो फीस है अराउंड 30-40 हज़ार के अराउंड हो जाती है और हर एक कॉलेज पे ये डिपेंड होता है, और गवर्नमेंट कॉलेज भी और प्राइवेट कॉलेज में।
उनका TFW सीट का जो फीस स्ट्रक्चर है वो अलग है, आप मांग सकते हैं उनसे। तो कैसे अप्लाई करें और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं? तो सबसे पहले हम जानने वाले हैं इसके लिए कैसे जो है आपको अप्लाई करना है एमपीडीटी की वेबसाइट पे जाकर रजिस्ट्रेशन के टाइम। तो देखिए आप सामने देख पा रहे होंगे जब आप फॉर्म 2 फिल करेंगे, पहले नंबर फॉर्म में आपको जो है आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालना है और दूसरे नंबर फॉर्म में आपको जो सर्टिफिकेट्स हैं उनकी डिटेल डालना होती है, जैसे कि मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र है। जैसे ही आप इसको टिक करेंगे, हाँ करेंगे, तभी TFW सीट का ऑप्शन ओपन होगा। अगर आप नहीं कर देंगे, जैसे अदर स्टेट वाले जो बच्चे हैं वो इसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। तो आपके लिए जो है इसमें मूल निवासी होना जरूरी है इस सीट के लिए। तो हाँ करेंगे, जैसे ही जो है नीचे आप देख रहे होंगे TFW सीट का जो ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा। उसमें आपको ओपन करके जो है आगे चल के जो है इसमें आपको कुछ सर्टिफिकेट की डिटेल डालना है। कौन सा सर्टिफिकेट आपको डालना है वो आज मैं आपको आगे बताऊंगा, है ना। तो इस टाइप का जो फॉर्म है, इस फॉर्म में जो है सबसे पहले यस करना होगा और यस करने के लिए ऊपर जो है आपको मध्य प्रदेश का मूल निवासी यानी डोमिसाइल होना जरूरी है, तभी जो है इस सीट का आप बेनिफिट ले पाएंगे। तो फॉर्म नंबर 2 में जो है आपको इसमें यस लिखना होगा, तभी जो है TFW सीट जो है ओपन होगी। अब हम बात करने वाले हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। तो दो बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हैं। एक तो है आपका मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र, ये लगेगा। दूसरा जो है आपको इनकम सर्टिफिकेट लगने वाला है, जो कि 3 साल के लिए जो है देख रहे होगे आप, 3 साल के लिए बनता है, फिर रिन्यू होता है। तो लेटेस्ट हो और 8 लाख से कम की आय होना चाहिए उसमें, ये भी बहुत जरूरी है इस सीट का फायदा लेने के लिए। तो इस चीज को भी आप नोट कर लें। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं इसके बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक की। इस चीज को आप अच्छे से सुन लें क्योंकि इसके कुछ ड्रॉबैक भी हैं। तो बेनिफिट्स में जो है आपको क्या मिलने वाला है, देखिए लाखों की जो फीस है वो हजारों में हो जाएगी। 4 साल तक के लिए जो है आपको सेम फीस लेने वाली है, जैसे कि अगर 40,000 हो गई तो 40,000 चारों साल तक रहेगी। और इससे उन स्टूडेंट को काफी राहत मिलती है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो कमजोर फैमिली से आते हैं और अगर बीटेक बीफार्म कोर्स करना चाहते हैं। ज्यादातर जो है जनरल कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं उनको बहुत राहत मिलती है इस स्कीम से, क्योंकि देखिए उनको ना तो कोई स्कॉलरशिप मिलती है। अगर आपको मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना भी चाहिए तो उसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया फिक्स कर रखे हैं कि JEE में आपकी इतनी रैंक होना चाहिए, 12th में इतना रैंक होना चाहिए, तभी मिलेगा। तो डेफिनेटली जो और भी बच्चे हैं जो जनरल कैटेगरी से हैं और जो इस स्कीम का फायदा लेना चाह रहे हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन लोगों के लिए बेनिफिट है। ओवरऑल एक अच्छी स्कीम होती है जिसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। OBC वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, जनरल वाले भी और SC ST वाले भी। बाकी जो OBC वाले हैं और SC ST वाले जो बच्चे हैं उन लोगों के लिए स्कॉलरशिप भी मिलती है। तो अगर आप TFW सीट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपकी जितनी भी स्कॉलरशिप्स हैं वो स्कॉलरशिप्स बंद हो जाती हैं। इस चीज का आप नोट कर लें। अगर TFW सीट मिलती है तो OBC और SC ST वाले बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो इसलिए सोच समझ के चीजों को आप देखें। और अगर आप जैसे आप स्टार्टिंग में फॉर्म में यस कर देंगे और लास्ट में अगर आप जैसे नहीं भी फिल करेंगे TFW सीट तब भी चलेगा, वहां पे डालना होता है। ऐसा नहीं है कि आपने यस कर दी तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, यस आप कर सकते हैं। बाकी सीट अगर आपने फिल की चॉइस फिलिंग में और मिल गई, उसके बाद जो है आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो इसके ड्रॉबैक यही है कि इस स्कीम के अंतर्गत सिर्फ 5% सीटें आती हैं। हाई रैंक वाले बच्चों को ये सीट मिलती है क्योंकि सबसे पहले TFW सीट ही उठती है, तो उसकी जो रैंक है वो बहुत ज़्यादा जाती है। और ज़्यादातर अगर आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में देखेंगे तो उनकी रैंक काफ़ी टॉप पे जो है ये सीट उठती है। अगर आपको TFW सीट मिलती है तो जैसे मैंने बताया स्कॉलरशिप का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। और TFW सीट मिलने के बाद फर्स्ट ईयर के बाद जो है आप अपनी ब्रांच चेंज नहीं कर सकते हैं, कॉलेज ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, ये भी इसका ड्रॉबैक है। तो ये कुछ बेनिफिट्स भी हैं, कुछ ड्रॉबैक भी हैं, उनको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, चीज़ों को समझ लीजिएगा। अगर आप पेड काउंसलिंग लेना चाह रहे हैं तो हम लोग भी इस साल अच्छे से पेड काउंसलिंग प्रोवाइड करा रहे हैं, तो उसके लिए आप जुड़ जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जो कि होने वाला है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हेल्पफुल। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।